आश्विन माह में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को लंकापति रावण का वध करने के बाद श्रीराम कार्तिक अमावस्या के दिन अपने राज्य कौशल वापस लौट रहे थे। लंका से कौशल आने की अवधि में वे विभिन्न स्थानों पर रुकते हुए आते हैं। तुलसीदास कृत रामचरितमानस के अनुसार रावण वध के पश्चात जब श्रीराम की अयोध्या वापसी की बेला आई तो धर्म के इस युद्ध में उनके साथी रहे नील, जामवंत, हनुमान, सुग्रीव आदि दुखी हो गए। अपने साथियों की मन स्थिति को भांपते हुए श्रीराम ने उन्हें भी अपने साथ चलने के लिए कहा। श्रीराम और उनके साथियों की इस यात्रा में पुष्पक विमान उनका वाहन बना। कुबेर का पुष्पक विमान उन्हें वायु मार्ग से अयोध्या ले जा रहा था, किंतु श्रीराम मार्ग में कई स्थानों पर रुके। सबसे पहले विमान अगस्त्य ऋषि के आश्रम में पहुंचा। मुनि अगस्त्य का आश्रम दंडकवन में था। इस आश्रम में उनके साथ कई अन्य मुनि भी रहते थे। तुलसीदास जी इस संदर्भ में लंकाकांड में लिखते हैं, दंडकवन पर पड़ाव डालने के बाद श्रीराम का पुष्पक विमान चित्रकूट में उतरा। अपना इंतजार कर रहे मुनियों को संतोष दिलाते हुए श्रीराम ने वायुमार्ग से यमुना नदी के ऊपर से उड़ान भरी। अब वो प्रयागराज में गंगा यमुना के संगम के समीप पहुंच जाते हैं। यहाँ से वो गंगा माँ को प्रणाम करते हैं और सीता जी को संगम का महात्म्य समझाते हैं। इस बीच उन्हें अपनी राजधानी अयोध्या के दर्शन भी होते हैं। अब उनका पुष्पक विमान प्रयागराज में पड़ाव डालता है। यहाँ पर त्रिवेणी में स्नान करने के उपरांत वो बंदरों और ब्राह्मणों को भोज भी कराते हैं। यहाँ से भगवान श्रीराम ने अपने आगमन की प्रथम सूचना अयोध्या संप्रेषित की। इसी दौरान श्रीराम ने भरत को अपने आगमन की सूचना हेतु हनुमान को आदेश दिया कि ब्राह्मण का रूप धारण करके नंदीग्राम जाओ। गुरु वशिष्ठ, कुटुंबी, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ भरत अत्यंत हर्षित होकर कृपा निधान श्रीराम की अगवानी हेतु राजमहल के बाहर आते हैं। अयोध्या की बहुत सी स्त्रियां अपनी अटारियों पर चढ़कर आकाश की ओर देख रही है। श्रीराम के पुष्पक विमान को देखकर मंगल गीत भी गा रही है। श्रीराम का पुष्पक विमान अब अयोध्या में उतर चुका है। प्रभु श्रीराम पूर्णिमा के चंद्रमा है तथा अवधपुर समुद्र है, जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और कोलाहल करता हुआ बढ़ रहा है। इधर-उधर दौड़ती हुई स्त्रियां इस पयोनिधि की तरंगों के समान प्रतीत होती है। सब माताएं श्रीराम का कमल सा मुखड़ा देख रही हैं। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़े आते हैं, परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोके रखती है। सोने के थाल से आरती उतारती है और बार बार प्रभु के अंगों की ओर देखती है। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखते हैं, प्रभु श्रीराम को निहार कर माताएं बार बार निछावर करती है और हृदय में परमानंद तथा हर्ष से भर उठती है। माता कौशल्या बार बार अपने पुत्र श्रीराम को निहारती है। सर्वप्रथम श्रीराम ने अयोध्या की पावन धरती व गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया। इसके उपरांत माँ कैकेयी, माँ सुमित्रा व माँ कौशल्या से मिलकर वो महल की ओर चले। श्रीराम के आगमन के अवसर पर अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। अयोध्या के नगर के पुरुषों और स्त्रियों को सनात करके भगवान राम महल को चले। इस पावन बेला पर अवधपुर की सारी गलियां सुगंधित द्रवों से सींची गई हैं। गजमुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौकें पुराई गई। अनेक प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए हैं और हर्षपूर्वक नगर में बहुत से डंके बज रहे हैं। नगर के लोगों ने सोने के कलशों को विचित्र रीति से अलंकृत कर और सजाकर अपने अपने दरवाजों पर रख लिया है। सब लोगों ने मंगल के लिए बंधनवार, ध्वजा और पताकाएं भी लगाई है। इसके साथ ही समस्त अयोध्या नगरी को दीपों से सजा दिया गया है। दीपों से सजी अयोध्या नगरी दीपोत्सव अर्थात दीपावली मना रही है।